अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। सब्जेक्ट है जिसमें मेरा अभी तक का सबसे कम है, मेरे 15 से भी कम आए हैं क्योंकि उस टाइम बुक्स नहीं थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सृष्टि, अ 9th ग्रेडर। तो आज का व्लॉग एक नॉर्मल स्टडी व्लॉग नहीं होने वाला है क्योंकि आज मैं अपने क्लास 9 के पीरियोडिक असेसमेंट वाले रिजल्ट को रिवील करने वाली हूँ। और आज है 25th ऑफ मई एंड कल था 24 ऑफ मई और कल मेरा रिजल्ट मिला था और आज मैं इसको रिवील करने वाली हूँ। दिस इज़ फर्स्ट रिजल्ट ऑफ माई क्लास 9 और एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। आई विल डेफिनेटली शेयर एवरीथिंग। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना एक सब्जेक्ट वाइज हम मार्क्स बताएंगे आउट ऑफ 20। तो ये है मेरा रिजल्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश में। तो मेरे इंग्लिश में आए हैं 18 आउट ऑफ 20 एंड इसमें बहुत ही मैंने इतना एक्सपेक्ट, मुझे लगा था बहुत बेकार गया है मेरा इंग्लिश का पेपर बिकॉज मुझे लगा था मैंने बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हैं या फिर क्रिएटिव राइटिंग पे, क्योंकि हमारे जो यूनिट टेस्ट था उसमें सिर्फ आया था क्रिएटिव राइटिंग्स एंड टेंसेस और हमारा बुक से जो था वो नहीं आया था क्योंकि उस टाइम बुक्स नहीं थी और हमारे टीचर्स ने हमें यही दोनों चीज़ ग्रामर पोर्शन से ही टेस्ट हुआ था हम लोग का। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि डायरी एंट्री में या फिर पैराग्राफ में मुझे 2-3 मार्क्स तो कट ही जाएंगे, बट स्टिल ये 2 मार्क्स कटे हैं। सो ये था मेरा इंग्लिश का पूरा रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही आया है। मुझे लगा 14 या 15 मार्क्स आएंगे। अब हिंदी में, तो हिंदी में मेरे आए हैं 19 आउट ऑफ 20। 1 मार्क्स मेरे वन वर्ड वाले पोर्शन में कट गया जो कि था कि गधा किस महीने में कभी कभार कुलेल कर लेता है, कुछ ऐसा था। और मैंने उसमें, मुझे तो वो आइडिया ही नहीं था क्योंकि मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था उस चैप्टर में, 2 बैलों की कथा वाले में। तो मैंने उसमें जुलाई का महीना लिखा आया था, बट इसका सही आंसर होगा बैसाख। बाय द वे सही है, मैंने बहुत कम टाइम में इसको पढ़ा था। हिंदी में एक दिन पहले ही पढ़ के गई थी, वो भी लेक्चर से। रीडिंग मैंने थोड़ा बहुत किया था, वो जो भी है। थर्ड इज सबसे डिसअपॉइंटिंग सब्जेक्ट और मार्क्स, सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते बट मार्क्स, विच इज़ मैथ्स। तो मेरे आए हैं 14 आउट ऑफ 20। बहुत बेकार गया है, आई नो। मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए हैं और मुझे लेकिन एक्सपेक्ट था कि भाई 15 से ऊपर आएंगे। जिस चीज़ में मेरे को एक्सपेक्ट था कि अच्छा गया है वो बेकार हो गया, जो बेकार था वो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। बट मैथ्स में मेरा कुछ ज़्यादा ही बेकार हो रखा है, पता नहीं क्या। आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया कॉन्सेप्ट्स को या फिर रिवीजन में कुछ दिक्कत आ रही होगी ऑब्वियसली। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेरा मैथ्स में यूनिट टेस्ट हुआ था ये या पीरियोडिक टेस्ट जो भी है, ये मेरा पुरानी एनसीईआरटी से चैप्टर्स आए थे। नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स, ये पुरानी एनसीईआरटी से आए थे, नए वाला बुक से नहीं आया था। तो अब मैं जो है कि अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो अब मैं उस चैप्टर को शुरू से अपना गणित मंजरी वाला जो बुक है उसको अब मैं पढ़ूंगी फर्स्ट चैप्टर से। पुराना एनसीईआरटी मेरा दिमाग घुमा दिया था, ये पता नहीं ये कैसा है। बाय द वे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, विच इज़ साइंस। साइंस में भाई मेरे आए हैं 20 आउट ऑफ 20। बहुत ही अच्छा भाई, अब इससे मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैंने बहुत इसमें लिखा था भाई, एक शॉर्ट आंसर में मैंने बहुत भर भर के चीज़ें लिखी थी और ऑब्वियसली मुझे इससे एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये अच्छा जाएगा और ये अच्छा गया भी है। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, किसी में मेरे फुल मार्क्स आए हैं। ओके, फिफ्थ है एसएसटी। एसएसटी में मेरे आए हैं 19 आउट ऑफ 20 एंड इसमें भी मुझे पता है कि मेरे कहाँ मार्क्स कटे हैं। मेरे एक वन वर्ड में मार्क्स कटे हैं जो कि मुझे याद नहीं है क्वेश्चन ढंग से, इसीलिए मेरे उसी में कटे हैं। बाकी सब मैंने सही लिखा था, तो ये भी बढ़िया ही है, कुछ बेकार नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, अब लास्ट जो है कि वो है एआई। एआई में मेरे आए हैं 18 आउट ऑफ 20 एंड आई डोंट नो कि कहाँ मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं बिकॉज मैंने बहुत कम समय में इसको भी वैसे हिंदी की तरह एक दिन पहले पढ़ के गई थी, बट अच्छा ही गया है जो भी गया है। ओके, अब मैं तुम लोग को फाइनल मेरी परसेंटेज बता देती हूँ और मार्क्स बता देती हूँ। तो मेरे टोटल 120 में से 108 मार्क्स आए हैं। वैसे मेरे परसेंटेज तो 90 है और मुझे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था
तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम कि मेरा ऐसा क्या क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं या जो भी मैंने परेशानियां झेली हैं भाई साहब। पहले तो मेरा जो पुराना स्कूल था वो था 8 तक। अब मुझे स्कूल को चेंज करना था, तो अब 9 था नहीं उस स्कूल में। और क्योंकि मेरा एडमिशन लेट हुआ था फॉर सम रीजंस, माई बिकॉज माई फादर इज अ बिजनेसमैन एंड he was busy in his shop and that's why मेरा एडमिशन लेट हुआ। और मेरे 20 दिन में मैंने जो प्रिपरेशन किया, दिस वाज माय होल आउटपुट, जो कि मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखा दिया है, पूरा बता दिया है। एंड आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज बस मेरा मैथ से डिसअपॉइंट हूँ, बाकी सब तो मेरा ठीक ही ठाक है। तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम्हारे कितने हैं आए हैं फुल्ली मार्क्स या जो भी है। और मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो रखे हैं फ्रॉम 25th ऑफ मे एंड हमें बहुत सारे हॉलीडे होमवर्क भी मिले हैं जो कि मिलते ही हैं। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हॉलीडे होमवर्क मिले हैं जो कि हम करेंगे। एंड टेल मी इन कमेंट्स कि तुम्हें भी मिले हैं या फिर बहुत कम मिले हैं। By the way, this is was my whole result. If you like this video, please subscribe and motivate me for making videos. Thanks for watching.